नमस्कार दोस्तों। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में बिना किसी देरी के चलिए सीधा 1858 के जंग के मैदान में चलते हैं। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक तरफ अंग्रेजों की विशाल बेहद ताकतवर फौज खड़ी है और दूसरी तरफ एक अकेली योद्धा रानी। एक हाथ में घोड़े की लगाम है, पीठ पर एक छोटा सा बच्चा मजबूती से बंधा हुआ है और दूसरे हाथ में एक ऐसी लेजेंडरी तलवार जिसने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की रातों की नींद उड़ा दी थी। अब वो तलवार कोई लोहे का आम टुकड़ा बिल्कुल नहीं थी। लोग तो उसे एक तरह से जादुई हथियार मानते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो आज हम खंगालने वाले हैं वो ये है कि रानी लक्ष्मीबाई की वो जादुई तलवार आज आखिर है कहाँ। सच में उस भयंकर युद्ध के बाद वो हथियार जैसे इतिहास के पन्नों से पूरी तरह से गायब ही हो गया हो, मानो हवा में उड़ गया हो। भाग 1, कथा का विज्ञान, जादुई तलवार का रहस्य। चलिए इसके पीछे की सच्चाई समझते हैं। तो ऐतिहासिक दस्तावेजों पर अगर हम नजर डालें तो पता चलता है कि रानी लक्ष्मीबाई के पास असल में दो बहुत ही खास तलवारें थीं। एक तो उन्हें विरासत में मिली थी, जो उनके ससुर जी ने तोहफे के तौर पर दी थी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब असल में युद्ध के मैदान में उतरने का वक्त आया ना, तो उन्होंने खास तौर पर एक दूसरी तलवार को चुना। ये कोई शाही दिखावे या सजावट की चीज नहीं थी। ये बस युद्ध के लिए चुना गया एक अचूक, बेहद खतरनाक हथियार था। और ये तलवार इतनी खास क्यों थी? क्योंकि ये वुड स्टील से बनी थी। हाँ, वही बेहद धारदार वुड स्टील जिसका इस्तेमाल दुनिया भर में मशहूर दमिश्क तलवारें बनाने के लिए किया जाता था। तो वो जो जादू था ना, वो असल में उस समय का बेहद एडवांस्ड धातु विज्ञान यानी मेटलर्जी थी। सोचिए, युद्ध के दौरान इस वुड स्टील की वजह से उनकी तलवार में इतनी ताकत आ गई थी कि वो एक ही झटके में, जी हाँ, बस एक झटके में अंग्रेज सैनिकों के मजबूत हेलमेट और भारी ढालों को बीच से चीर देती थी। उसे रोकना लिटरली नामुमकिन था। अब आते हैं भाग 2 पर, द क्लाइमैक्स। 18 जून 1858। 18 जून की सुबह हालात बेहद गंभीर हो चुके थे। रानी ग्वालियर में अंग्रेजों की विशाल फौज से चारों तरफ से घिर चुकी थीं। दोपहर होते होते वो बुरी तरह घायल हो गईं, लेकिन उन्होंने अपना हथियार छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। दोपहर के बाद का उनका जो जज्बा था वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। वो अपनी आखिरी सांस तक पूरी ताकत से लड़ती रहीं। और फिर आता है शाम का समय। ठीक इसी पल, उनके वीर गति प्राप्त करने के तुरंत बाद, ये ऐतिहासिक तलवार अचानक रहस्यमयी तरीके से हमेशा के लिए गायब हो गई। इस बात का अंदाजा आप एक चश्मदीद अंग्रेज अफसर की डायरी से लगा सकते हैं। वो लिखता है, फाइटिंग लाइक अ ब्लैक कोबरा, यानी एक काली नागिन की तरह लड़ते हुए। जरा सोचिए, उन्होंने दुश्मन की सेना में कितना भयंकर खौफ पैदा कर दिया होगा कि एक बेहद अनुभवी अंग्रेज अफसर को भी अपनी डायरी में ऐसे खौफनाक शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा। उस वुड स्टील की तलवार की वो रफ्तार, वो सटीकता सच में दुश्मनों के लिए जानलेवा रही होगी। भाग 3, द इन्वेस्टिगेशन, एक गायब कलाकृति। जंग खत्म होने के बाद आखिर उस महान तलवार का हुआ क्या? इतिहासकार आज भी सुराग ढूंढ रहे हैं और इस पर गर्मागर्म बहस जारी है। चलिए इन प्रमुख थ्योरीज में थोड़ी गहराई से गोता लगाते हैं। पहली थ्योरी कहती है कि रानी के वफादार सैनिकों ने उस तलवार को उनकी देह के साथ ही जलाकर नष्ट कर दिया। क्यों? ताकि अंग्रेज उस पवित्र हथियार को कभी भी हासिल न कर सकें। दूसरी थ्योरी ये है कि उसे गुप्त रूप से ग्वालियर के शाही खजाने में कहीं बहुत गहराई में छिपा दिया गया। तीसरी थ्योरी के मुताबिक युद्ध के बाद उसे लूट लिया गया और आज वो लंदन के किसी म्यूजियम में गुमनाम सी रखी हुई है। और चौथी, जो शायद सबसे दिलचस्प थ्योरी है, वो ये है कि वह तलवार आज भी किसी गुप्त स्थान पर बिल्कुल सुरक्षित रखी गई है और अपनी अगली झांसी की रानी का इंतजार कर रही है। देखा जाए तो हर एक थ्योरी के पीछे अपना एक बहुत ही मजबूत और तार्किक आधार है। अब बढ़ते हैं हमारे आखिरी हिस्से की तरफ। भाग 4, धातु से परे एक अमर विरासत। सच कहें तो चाहे उस तलवार को जला दिया गया हो, छिपा दिया गया हो या फिर चुरा लिया गया हो, आज उसकी भौतिक मौजूदगी शायद उतनी मायने रखती भी नहीं है। वो तलवार आज भी नारी शक्ति और भारत के गौरव का एक अमर, अटूट प्रतीक बनी हुई है। उस धारदार हथियार की जो असली ताकत है ना, वो उस असीम साहस में है जिसका वो आज भी हमारे पूरे देश में प्रतिनिधित्व करती है। और यह इतिहास का एक ऐसा गंभीर सवाल खड़ा करता है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। क्या ये ऐतिहासिक तलवार, अगर यह आज भी दुनिया की किसी म्यूजियम या किसी प्राइवेट कलेक्शन में मौजूद है,
तो क्या इसे पूरे सम्मान के साथ भारत वापस लाया जाना चाहिए? खैर, आज के इस विश्लेषण में हमने इतिहास के एक बहुत बड़े रहस्य को परत दर परत समझा है। हमारे अगले ऐतिहासिक विश्लेषण में हम एक और बेहद रोमांचक गुत्थी को सुलझाएंगे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का रहस्यमय अंत। तब तक के लिए इतिहास के पन्नों से ये रोमांचक सफर ऐसे ही जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ।